कहा जाता है किसी भी देश के विकास में एक पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन अगर पंचायत प्रतिनिधि ही अपने कार्यों से विमुख हो जाएं तो एक पंचायत का विकास कैसे होगा। जब तक पंचायत का विकास नहीं हो तब तक राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं उपेंद्र कुमार कुशवाहा जी ने क्या कुछ कहा, कैसे हम अपने पंचायत का विकास कर सकते हैं और उसमें पंचायत प्रतिनिधि कितने दोषी हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र का है और उसमें एक इंदिरा आवास योजना के लिए कैसे रुपये की उगाही की जा रही है। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करें कि यह कितना सही है। जब तक सरकार योजनाओं को संचालित करती है गरीबों को रोजगार देने के लिए, गरीबों को आवास देने के लिए, लेकिन उन्हीं आवास योजना को, उसी गरीब की योजनाओं को लोग जो है पैसे लेकर के बंटर बाट करते हैं और पैसे की उगाही करते हैं। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार 2005 से जो सफल प्रयास किया गया है उसमें और तेजी लाने की जरूरत है। बहुत से नए पंचायत प्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए हैं, जो प्रतिदिन हम आपसे बात करते हैं तो 10-20 की संख्या में प्रतिदिन कहीं ना कहीं से पंचायत प्रतिनिधि खास करके टेलीफोनिक वार्ता हो, कमेंट से होती रहती है। तो इससे लगता है कि आज भी पंचायत प्रतिनिधि जो नए जीत करके आए हैं, 3 माह बीतने के बाद भी सब चीज़ की जानकारी अभी संभव नहीं हो पाई है। और ऐसा हम लोग भी महसूस करते हैं कि चूंकि जब किताबों का अध्ययन करके देखा जाता है तो एक लंबा विषय है। बिहार में पंचायत राज मंत्री के यहाँ से अभी तक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाई है, यह दुखद है। जितना जल्द हो हम लोग भी इस बात को रखते हैं कि बिहार में प्रशिक्षण हो जाता, सबको किताब मिल जाता, अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझने का मौका मिलता समय रहते। जरूर होना चाहिए, लेकिन तत्काल किताबों की खोज में बहुत से प्रतिनिधि लगे हुए हैं। तो फिर एक बार याद करा रहे हैं, जो पुराने सत्र में जो पंचायत प्रतिनिधि जीते थे, जो फिर जीत करके आ गए हैं, उनके पास 4 किताब बिहार सरकार ने दिया था। बहुत कम कुछ संशोधन हुआ है, लेकिन लगभग उसी किताब से अभी काम चल रहा है। जो चुनाव हार गए हैं जीते हुए लोग, उनसे आग्रह करके उस किताब को लेना चाहिए या प्राइवेट दुकान से किताबों को खरीदना चाहिए। चूंकि समय निकलते जा रहा है, तो इस परिस्थिति में हम अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। पिछले 2 दिन का चर्चा हमने किया, विद्यालय शिक्षा समिति की अधिकार सब पढ़ें सब बढ़ें विषय का भी चर्चा हमने किया था। और उसमें वार्ड सदस्य की एक बड़ी भूमिका है। फिर एक बार शुरू करते हुए वार्ड सदस्यों के लिए कि वार्ड सदस्य के बगैर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कोई करने का बात करता है तो गलत है। वार्ड सदस्य ही वैसा व्यक्ति है जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक से समझ सकता है और संपूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उनकी जो सोच है, उनके विभागों में जो पैसा आवंटन हो रही है, वह आ करके चूँकि ग्राम पंचायत सदस्य जो होते हैं वह जितने भी बिहार में प्राथमिक विद्यालय हैं और मध्य विद्यालय हैं उसके वे अध्यक्ष होते हैं। और कल डिटेल इस पर हमने चर्चा किया था। तो आज का जो विषय है नवाचारी शिक्षा। नवाचारी शिक्षा जो है 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे तो उनका ये शिक्षा विभाग में ये पहला योजना था कि नवाचारी शिक्षा यानी कंप्यूटर शिक्षा। तो कंप्यूटर शिक्षा के लिए उनको एक प्रेरित किया गया सभी शिक्षकों को कि सब पहले आप सभी शिक्षक कंप्यूटर चलाना सीख लें। कंप्यूटर से चूँकि शिक्षा देने में एक रुचि बढ़ जाता है। जो विद्यार्थी होते हैं 6ठा क्लास से 8वां क्लास यानी 6ठा 7वां और 8वां, इस 3 वर्ग के सभी बच्चे और बच्चियों को पूर्ण रूप से कंप्यूटर का शिक्षा देना है, ये पार्ट है। और सभी मिडिल स्कूल में बिहार सरकार ने कंप्यूटर उपलब्ध करा दिया है।
लेकिन जो विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं, वार्ड के सदस्य और विद्यालय शिक्षा समिति की कल हमने डिटेल चर्चा किया था, उसकी बैठक के नहीं हो रही है। तो महीना के हर महीना में एक बार बैठक होना सुनिश्चित है। तो उस बैठक में बैठ करके छठा 7वां 8वां वर्ग के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो कंप्यूटर से हमने पहले ही कहा कि जैसे ही बच्चों को कंप्यूटर की बात कीजिएगा, बच्चे उछलने लगते हैं। तो इसके लिए शिक्षक को भी चाहिए, विद्यालय शिक्षा समिति को भी चाहिए, वार्ड सदस्य के नेतृत्व में एक एक पहले तो अपने शिक्षक अपने रुचि को पैदा कर लिए, अब बच्चों की रुचि को पैदा करना, बच्चों के अंदर ऐसा बात को रखना, कंप्यूटर शिक्षा से क्या क्या लाभ होने वाला है इस चीज़ को बताना है, वायुमंडल बनाना है। तो और कंप्यूटर जब आप देखेंगे, जब चलाते हैं, जो नए बच्चे जैसे ही उस पर बैठते हैं तो उनका चेहरा और हाव भाव देखते बनता है। तो वो तो बच्चा है, तो उसको कंप्यूटर आधारित शिक्षा देना ये शिक्षा समिति का पहला कर्तव्य है। तो अब नवाचारी शिक्षा की तो सरकार ने कह दिया, व्यवस्था कर दिया। अब आप शिक्षक हैं, एक तरफ वार्ड आप अध्यक्ष हैं, 17 जो है गांव के लोग, महिला जो है उसकी सदस्य हैं। अब बावजूद अगर कंप्यूटर विद्यालय में बंद है, कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो फिर इसमें कौन दोषी है? इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाकर सब मिडिल स्कूल में तो नहीं बैठेंगे। अगर विद्यालय शिक्षा समिति को सरकार भंग कर देती है तो हम आप सब कहेंगे कि सरकार जो है कोई काम नहीं करती है, खाली भंग करना जानती है। तो गांव के लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि आपको भी ये दायित्व बनता था कि जैसा कि प्रत्येक शनिवार को ये कानून है कि विद्यालय में शिक्षक और अभिभावक, जिसके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उसके अभिभावकों की गोष्ठी होनी है। तो यदि आप अभिभावक गोष्ठी में प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में जाते तो शिक्षक से सवाल होता। अब वार्ड सदस्य नहीं बैठक कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, वो अलग एक बात है। अगर वह नहीं करते हैं तो सचिव को अधिकार था, तो उसमें कंप्यूटर आधारित शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस पर चर्चा किया जा सकता था। तो विद्यालय शिक्षा समिति संकुल संसाधन के जो समन्वयक होते हैं, बीआरसी के जो समन्वयक होते हैं, साधन सेवी जो होते हैं, ये तमाम लोगों को पहले इस पर जाकर के मीटिंग करके प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो सीआरसी में बैठक हो रही है, तो सीआरसी में बैठक में आखिर तो गलत ही ना रिपोर्ट तैयार हो रहा है, या हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एकदम नहीं हो रहा, लेकिन हमें पता है कि 15 से 20% हो रहा है। 80% विद्यालय में कंप्यूटर आधारित शिक्षा छठा 7वां 8वां वर्ग के बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो फिर सीआरसी में ये लोग क्या करते हैं बैठ करके, बीआरसी में आप क्या करते हैं बैठ करके, जिला समन्वय क्या कर रहे हैं, तो ये कौन देखेगा? तो प्रखंड में जो पंचायत समिति है, तो पंचायत समिति के अंदर शिक्षा समिति होता है। तो शिक्षा समिति की गठन 3-4 माह बीत गया। बिहार में बहुत कम ही ब्लॉक के प्रमुख जो हैं शिक्षा समिति की गठन कर पाए। तो इसमें कौन दोषी है? चूंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है वह इस पर जो है काम नहीं कर रहा है, और बिहार के पंचायत राज के मंत्री जो है सम्राट चौधरी जो है सीना तान के घूम रहे हैं। तो 4 माह होने को है, और सम्राट चौधरी को ये सुनिश्चित करना चाहिए अपने डिपार्टमेंट में कि बिहार में पंचायत समिति की शिक्षा समिति की गठन हुई कि नहीं हुई, जिला परिषद स्तर पर शिक्षा समिति की गठन हुई कि नहीं हुई, ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा समिति की गठन हुई कि नहीं हुई। अब इसमें आप कन्फ्यूजन, कल एक आदमी फोन किया कि कितना समिति है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। भाई कंफ्यूजन मत रहिए, फिर एक बार समझ लीजिए। विद्यालय शिक्षा समिति, एक शिक्षा को ठीक करने के लिए देखिए कितना चीज इसमें दिया गया, तब जाके नामाचारी आप ठीक कर पाइएगा। विद्यालय शिक्षा समिति जिसके अध्यक्ष वार्ड के सदस्य हैं, पहला हो गया। हर शनिवार को अभिभावक, उसमें जीतना हारना नहीं है, जिसके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, अभिभावक और शिक्षक को प्रत्येक शनिवार को बैठक होना है विद्यालय में, और क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं उसी का समीक्षा करना है। तो नवाचारी शिक्षा की समीक्षा करते, सर्व शिक्षा की समीक्षा करते, जो विषय हो, जो हम किताबों में है या रोज हम बोलते हैं। तो एक हो गया कि शनिवार वाला, एक हो गया विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक।
और एक होता है जो सबसे बड़ी कमेटी है पंचायत स्तर पर शिक्षा समिति, जिसके अध्यक्ष कोई ना कोई वार्ड के एक सदस्य होंगे। अब पंचायत में 10 को 15 को वार्ड है तो मुखिया जिसको मनोनीत करेंगे वही वार्ड के सदस्य जो है शिक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे। और उसमें कम से कम 3 गो वार्ड सदस्य, अधिकतम 5 वार्ड सदस्य उसके सदस्य होते हैं। और उसके सेक्रेटरी होंगे कोई ना कोई विद्यालय के हेडमास्टर। अब आपके पंचायत में 10 गो विद्यालय है, उसमें से कोई एक प्रधानाध्यापक को शिक्षा समिति का सेक्रेटरी बनाया जाएगा और उसका सिर्फ का सिर्फ यही काम होगा कि आपके पंचायत का 10 हो, जो भी विद्यालय हो 7, 8, 10 जो है, उस सब विद्यालय का शिक्षण व्यवस्था, पोषाहार की व्यवस्था, भवन निर्माण की व्यवस्था ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, ये किसकी जवाबदेही है? वही शिक्षा समिति का। और विद्यालय शिक्षा समिति का भी जवाबदेही वही है। लेकिन इससे ऊपर है जो पंचायत स्तर पर शिक्षा समिति है। अब इसके ऊपर आइए, यदि विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नहीं करते हैं प्रधानाध्यापक, नहीं बात सुनते हैं, थोड़ा निगेटिव भी आइए। अगर शिक्षा समिति की बैठक ग्राम पंचायत स्तर पर गठन नहीं किया गया है, तब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक जो मुखिया बुलाते हैं प्रत्येक 2 माह को, तो उस ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक के भी मेंबर वार्ड के सदस्य हैं और उसमें विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक मेंबर हैं। अब वो अलग बात है कि बिहार के ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, पता नहीं इन लोगों को विभाग को बुलाने में क्यों डर लगता है, क्योंकि समय इनको कम है, मनरेगा में एकदम बिजी है। क्योंकि बिहार के मुखिया तो मनरेगा तो इनका जीवन है ना, मनरेगा में रुचि लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास कैसे बनेगा, पीसीसी कैसे होगा, इसमें ज़्यादा व्यस्तता इनकी रहती है। लेकिन पंचायतों के शिक्षकों को कार्यकारिणी की बैठक में बुलाना ये मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि वार्ड सदस्य का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वार्ड सदस्य की वैल्यू नहीं बढ़े, इसलिए मुखिया लोग जो है हेडमास्टर को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बुलाते, तब न फैसला होता है कि महीना वाला बैठक हो रहा है कि नहीं। महीना में वार्ड सदस्य बताएंगे ना ये क्यों बैठक नहीं करते हैं। अगर वहां जो भी गलती कर रहा होगा तो दंड करने का अधिकार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी जो है बहुत बड़ा डिसीजन ले सकती है और वो मान्य होगा। वो चूंकि गवर्नमेंट है, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो सिस्टम ही फ्लॉप हो गया है, तो इस सिस्टम को ही नहीं ट्रैक पर चढ़ाया जा रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। और हास्यास्पद है, अखबार के लोग भी लिखता है बिहार में नीतीश सरकार फेल कर गया, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर गई, जबकि पंचायत सरकार इसके लिए संपूर्ण दोषी है। यदि किसी पंचायत में शिक्षा व्यवस्था चौपट है तो समझ लीजिए वहाँ के ग्राम पंचायत का मुखिया और वार्ड सदस्य इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। सीधा सवाल है। तो अब कंप्यूटर आधारित शिक्षा, नवाचारी शिक्षा की सफलता अब तो क्लियर हो गया होगा कि बगैर ग्राम पंचायत शिक्षा समिति या विद्यालय शिक्षा समिति या हर शनिवार को अभिभावक गोष्ठी यदि आप नहीं करते हैं तो अब नवाचारी शिक्षा वो श्री रामचंद्र भी धरती पर आकर ठीक नहीं कर सकते हैं। ये तो कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा तो करना तो जो सिस्टम है उसी को करना पड़ेगा। नहीं तो पंचायत सरकार को खत्म कर दीजिए, तब नीतीश कुमार दोषी हैं, चाहे जो मुख्यमंत्री हो सो दोषी होगा। तो ये जब तक पंचायती राज कंसेप्ट को हम गांव के लोग, गांव गरीब किसान मजदूरों को भी समझना पड़ेगा और पंचायत प्रतिनिधियों को भी समझना पड़ेगा। चलिए, समावेशी शिक्षा ये भी वही है। अब समावेशी शिक्षा इसलिए लाया गया था कि जो बच्चे हमारे विकलांग हैं, निशक्त हैं, तो वैसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए इसका नाम दिया गया समावेशी शिक्षा। क्योंकि सबकी शिक्षा, सब पढ़े सब बढ़े, मैंने हम सरकार का यह है कि कोई व्यक्ति को हम नहीं छोड़े। अब निशक्त है, विकलांग बच्चे हैं जो निशक्त है, अब कितने प्रतिशत हैं, उसका मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रहा है, तो ये गांव के वार्ड सदस्य ही न बताएंगे। अगर वो उसका जांच नहीं हुआ तो स्वास्थ्य विभाग में मेंबर है, ग्राम पंचायत का एएनएम, आशा, तो आशा तो रिपोर्ट की होगी। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में तय हो जाएगा कि कितने वार्ड में हमारे बच्चे निशक्त हैं। तो एक वार्ड में तय हो गया तो मुखिया की बैठक में तो पूरे पंचायत का निशक्त बच्चों का मिल गया। तो किस विद्यालय में कितना निशक्त बच्चे हैं। अगर निशक्त बच्चे विद्यालय जाने में सक्षम नहीं है तो विद्यालय अगर नहीं जाते हैं तो उसके घर पर पढ़ाना है, इसी को समावेशी कहते हैं। यानी उसको 8वां क्लास तक का शिक्षा देना है, नहीं देना सो नहीं।
तो यह जवाबदेही वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति की है। अगर शनिवार की बैठक में अभिभावक गोष्ठी में प्रश्न विषय लाते, ग्राम पंचायत के मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक में उठाया जा सकता है। तो ये सरकार जो है एक इसके लिए जितना धन चाहिए वो देने के लिए तैयार है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे का जो सर्वे किया जाएगा 6 से 14, और उसमें जितने निशक्त बच्चे हैं उन बच्चों का सर्वेक्षण करना, विशेषज्ञों को लगा करके, चिकित्सा पदाधिकारी को लगा करके उसका असेसमेंट करके निर्णय करना है कि यदि उसको साइकिल दे देने से अगर विद्यालय आता है तो साइकिल देना है, अगर छोटा मोटा उपकरण देने से विद्यालय पहुंच जाएगा तो उसको देना है। लेकिन विकलांगता की प्रतिशत ज़्यादा है तो उस स्थिति में उसको घर पर शिक्षा देना है। तो इस तरह समावेशी शिक्षा जो सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया, ये 1986 के दस्तावेज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को उठा करके कहा कि सब शिक्षा सबके लिए तभी मायने रखती है जब विशेष रूप से निशक्त बच्चों को हम शिक्षित कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री स्पष्ट कह रहे हैं कि उस कतार में जो खड़े हैं, जो एकदम निशक्त है, उसको हम जब ठीक कर लेंगे तब समझा जाएगा कि बिहार में हम शिक्षा व्यवस्था को एकदम पूर्ण तरीका से हम पूरा कर लिए अपने संकल्प को। तो नामाचारी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की व्यापकता को समझना पड़ेगा। तो ये जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा, जो नए पंचायत प्रतिनिधि जीत करके आए हैं और पुराने जो जीत के आए तो ट्रेनिंग लिए हुए, तो ट्रेनिंग ले लिए थे, इस किताब को मोड़ करके रख दिए और नायका को भी वो सिखाते हैं कि इस सब फेरा में तू क्यों पड़ा हुआ है, अरे चलो यार मनरेगा, आवास, ये सब करने की जरूरत है। तो इससे बाबा साहब की सपना को हम साकार नहीं कर सकते। इससे हम बिहार को विकसित राज्य में हम नहीं खड़ा कर सकते। इसके लिए जरूरत है पंचायत प्रतिनिधियों को अपने आप को आगे लाने के लिए मजबूत दृष्टिकोण से, मजबूत हृदय से अपने उस मानवता को जगाइए। अपने उस याद कीजिए जिस दिन चुनाव लड़ रहे थे तो आप पर्चा पर क्या लिखे थे, उस पर्चा को एक एक शब्दों को याद करके आपको जो करना है जीवन में करिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग का संपूर्ण जवाबदेही पंचायती राज को है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, विभाग का अगर बेलगाम है, शिक्षा विभाग अगर अपने शिक्षा देने में अगर विफल है, तो वहाँ के वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया समझ लीजिए एक तरह से रुचि नहीं ले रहे हैं। उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, किसी का इलाज होता है कि नहीं होता है। इसके लिए पूर्ण जवाबदेही ग्राम पंचायत की है। पंचायत समिति और जिला परिषद चूंकि मॉनिटरिंग नहीं कर रही है, मॉनिटरिंग यदि करती तो पंचायत समिति इसलिए मॉनिटरिंग नहीं करती है कि वो भी चुनाव जीता उसी मत से जिस मत से मुखिया जीते। अब उनको लगता है कि मुखिया को इतना अधिकार है, हमको कुछ बुझा ही नहीं रहा है जो हमको क्या अधिकार है। तो भैया आप चुनाव लड़े ही अनुश्रवण, पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने के लिए, आप मुखिया के कमजोरियों को पकड़ने के लिए चुनाव जीते। पंचायत समिति तो मुखिया से बड़ा कुर्सी होता है, तो मुखिया को तो गांव के गरीब किसान मजदूरों के व्यक्तिगत हित में काम करना है, सामूहिक हित में काम करना है। लेकिन पंचायत समिति को तो भ्रष्टाचार मुक्त करना है। पंचायत समिति और जिला परिषद का काम है भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण, यानी कोई घूस नहीं ले, कोई दलाली नहीं करे। यदि कोई ग्राम पंचायत जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है तो तुरंत उसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए जिला परिषद को लिख दे। अगर पंचायत समिति इसमें तैयार हो जाती कि शिक्षा व्यवस्था को चौपट वार्ड के सदस्य और मुखिया मिल के कर रहे हैं, तो पंचायत समिति को अधिकार है धारा 160 में अनुशंसा भेज दे जिला परिषद को। पंचायत समिति की बैठक में विधायक सदस्य होते हैं, सांसद सदस्य होते हैं, मुखिया वहीं बैठते हैं, इलेक्टेड पंचायत समिति की बैठते हैं। ब्लॉक के प्रमुख की अध्यक्षता में अगर फैसला हो जाए कि कोई पंचायत जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो जिला परिषद को लिख दीजिए उस पर कार्रवाई करने के लिए। यदि मुखिया ही सिर्फ दोषी हो तो धारा 18(5) में मुखिया के खिलाफ में लिख दीजिएगा, मुखिया को हटा दिया जाएगा। ये तो बड़ी विषय नहीं है। लेकिन कोई ब्लॉक का प्रमुख क्यों नहीं हटाता है किसी मुखिया को, और शिक्षा सुधार भी नहीं हो रहा है, तो ब्लॉक के प्रमुख अनुशंसा भेजे ना कलेक्टर को, खेला मच जाएगा बिहार में। अगर पंचायत समिति
अनुशंसा भेज दिया ग्राम पंचायत भंग कर देने का, वार्ड सदस्य और मुखिया दोनों टाएं बोल जाएंगे। तो यदि काम नहीं हो रहा है तो पंचायत समिति को तो इसीलिए न जिताया गया था, आपको मजबूत दिया गया था कुर्सी कि वैसे मुखिया को, 2-4 मुखिया को खत्म करिए, अपने आप सब सुधर जाएगा। तो ये जिला परिषद को अधिकार है 160 धारा 160 में ग्राम पंचायत को भंग कर देगा, यानी वार्ड सदस्य मुखिया दोनों खत्म, फिर से चुनाव होगा, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। तो हर जिला में 2-4-5, जब तक जिला परिषद भी ऐसा नहीं करती है, जिला परिषद की टीम नहीं घूम रही है, क्योंकि उसके यहाँ शिक्षा समिति का गठन नहीं है। तो यहाँ तो चॉकलेट खा खा करके आप वोट दीजिएगा, प्रमुख बनाइएगा, जिला परिषद के अध्यक्ष बनाइएगा। तो कुल लगा हुआ है मनरेगा, जाओ मनरेगा में सब लगा हुआ है। बिहार का लोग गांव में बैठ करके, गांव गरीब किसान मजदूर टुकुर टुकुर देख रहा है। इसलिए अंत में मैं बराबर बोलते रहता हूं, जितने भी स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं, गाँव में सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हम देखते हैं कि कलेक्टर के यहाँ लोग धरना पर बैठता है, हमको हंसी लगता है कि अब डीएम की किसी बात की धरना हो रही है। भाई अरे अगर धरना ही देना है तो ग्राम पंचायत कार्यालय को घेरिए, ब्लॉक प्रमुख को घेरिए, जिला परिषद अध्यक्ष के यहाँ आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, तब जाकर भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार समाप्त करने की जवाबदेही है जिला परिषद को। इसी आशा उम्मीद के साथ कल कस्तूरबा बालिका विद्यालय में कैसे गरीब की बच्चियों को पढ़ाने की व्यवस्था, कितना कस्तूरबा गांधी विद्यालय मध्याह्न भोजन, कल हमारा 2 विषय होगा, मध्याह्न भोजन और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में कल सुबह हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है कि आप शेयर जरूर करें और कल सुबह 7 बजे उपस्थित होने का आपसे आग्रह के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमोदाय, जय भीम।